हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, रेवता। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वे शांति से अपना जीवन बिताते थे। गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। ये खेत फसलों को उगाने के लिए एकदम सही थे। रेवता में जिंदगी शांत थी, लेकिन एक बात से गांव वाले डरते थे। गांव के बाहर एक अंधेरा और रहस्यमय तालाब था। गांव वालों का मानना था कि उसमें भूत रहते हैं। वे दो चुड़ैलों के बारे में कहानियां सुनाते थे जो उस तालाब में रहती थी। सूरज डूबने के बाद कोई भी तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चुड़ैलें दो बहनें थीं, दोनों लंबी और पतली थीं, लंबे नुकीले नाखूनों वाली। वे काले कपड़े पहनती थीं और उनकी लंबी काली चोटियां होती थीं। अंधेरे में उनकी आंखें लाल चमकती थीं। गांव वालों का कहना था कि चुड़ैलें ताकतवर जादू कर सकती हैं। उन्हें डर था कि चुड़ैलें उनके परिवारों को शाप दे देंगी। बड़ी बहन का नाम अग्नि था और छोटी का नाम माया। अग्नि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली थी। वह गुस्सैल थी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अपने जादू का इस्तेमाल करने को तैयार रहती थी। माया शांत और चालाक थी। वो लोगों को धोखा देकर अपनी बात मनवाना पसंद करती थी। गांव वाले तालाब से हर कीमत पर दूर रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी उसके पास न जाने की चेतावनी दी थी। चुड़ैलों के बुरे कामों की फुसफुसाहट से पूरे रेवता में दहशत फैल गई। दीपक रेवता का एक जवान लड़का था। वह दयालु और बहादुर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। दीपक जिज्ञासु भी था। वह अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता था। उसने नेपाल में साधुओं के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिनके पास बहुत ज्ञान था। दीपक ने नेपाल जाने का फैसला किया। वह साधुओं से सीखना चाहता था। यात्रा लंबी और कठिन थी। वह कई दिनों तक पहाड़ों और घाटियों से होकर चलता रहा। अंत में वह एक दूर दराज के मठ में पहुंचा। साधुओं ने दीपक का स्वागत किया। उन्होंने उसे ध्यान और मन को एकाग्र करने के बारे में सिखाया। दीपक ने अपने डर का सामना करना सीखा। उसने करुणा की शक्ति के बारे में सीखा। उसने मठ में कई महीने बिताए। वह खुद को मजबूत और साहसी महसूस कर रहा था। सेक्शन 4, रात के साए। दीपक एक बदले हुए इंसान के रूप में रेवता लौटा। वह अब अनजान से नहीं डरता था। एक रात उसने तालाब से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। पेड़ों से हवा चल रही थी। दीपक सावधानी से तालाब के पास पहुंचा। वह एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। उसने शाखाओं के बीच से झांका। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दो चुड़ैलें पानी के किनारे खड़ी थीं। वे एक अजीब भाषा में मंत्र जप कर रही थीं। एक युवक उनकी गिरफ्त में फंसा हुआ था। वह दया की भीख मांग रहा था। सेक्शन 5, अनजान का सामना। दीपक को गुस्सा आया। वह जानता था कि उसे उस युवक की मदद करनी होगी। उसे नेपाल में सीखे हुए सबक याद आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। चुड़ैलों ने जाप करना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। अंधेरे में उनकी आंखें लाल चमक रही थी। कौन है जो दखल देने की हिम्मत करता है? अग्नि फुफकारी। उसकी आवाज किसी खुरदरी सतह पर रगड़ते हुए नाखूनों की तरह थी। उसे अकेला छोड़ दो, दीपक चिल्लाया। वह सीधा खड़ा हो गया और उनकी निगाहों से मिला। उसने डरने से इनकार कर दिया। उसे साधुओं की शिक्षा याद आ गई। वह जानता था कि डर एक भ्रम है। सेक्शन 6, एक नई सुबह। दीपक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन मंत्रों का जाप करने लगा जो उसने नेपाल में सीखे थे। हवा में ऊर्जा की एक गूंज थी। चुड़ैलें गुस्से से चिल्लाई। उन्होंने दीपक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके जादू का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह शांति और करुणा से भर गया था। उसका साहस उनके अंधेरे से भी ज्यादा चमक रहा था। चुड़ैलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वे छटपटाने और चीखने लगी क्योंकि उनके शरीर धूल में मिल रहे थे। धूल दीपक के चारों ओर घूमती रही और फिर हवा में उड़ गई। युवक मुक्त हो गया था। उसने कृतज्ञता और राहत के साथ दीपक की ओर देखा। तूफान थम गया था। भोर की पहली किरणों ने आकाश को जगमगा दिया। तालाब शांत और निर्मल था। जहां चुड़ैलें खड़ी थीं, वहां अब कमल खिले हुए थे। गांव वाले, जिन्होंने हंगामा सुना था, धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचे। वे जो देख रहे थे उससे हैरान थे। दीपक ने उन्हें चुड़ैलों के आतंक से मुक्त कराया था। उस दिन से गांव वाले अब तालाब से नहीं डरते थे।